अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड न्यूज़ से आपका मेज़बान एहसन शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इशू ऑफ द डे। नाज़रीन, मैं इस समय मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब गुजरांवाला कैंपस में, जहाँ पे बहुत से बच्चे जो है ना सिर्फ इस वजह से रो रहे हैं कि इम्तिहान इम्तिहान और इम्तिहान। तो यहाँ पे इम्तिहान की क्या वजह है और बच्चों की जो है ना फ़िज़िकल क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। हाल ही में साल या 1.5 साल जो है ना एक कोरोना का सीन रहा। कोरोना का जो है ना पूरी दुनिया पे एक दबाव था, जहाँ से स्टूडेंट्स जो ख़ास तौर पे एजुकेशन जो हमारी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से बच्चों ने ना तो ऑनलाइन क्लासेस ठीक तरीके से ले सके हैं और ना जो है ना उस्ताद और टीचर्स जो हैं वो अपना लेक्चर कन्वे कर सके हैं। मेरे साथ यहाँ पे एक प्रोफेसर मौजूद है पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनसे जानते हैं कि अब चूँकि लॉकडाउन में इन्होंने लेक्चर डिलीवर किए तब उनका जो है ना क्या मोटिव था और अब जो फ़िज़िकल क्लासेस लगी हैं तब इनका क्या मोटिव है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीब चौधरी है और मैं कॉमर्स या बिज़नेस की फील्ड से हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने लास्ट ईयर जब लॉकडाउन था आपने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए, बच्चों ने ऑनलाइन लेक्चर्स किसी ने रिसीव भी किए किसी ने अटैम्प्ट नहीं किए, तो आपको लेक्चर डिलीवर करने में कितनी मुश्किलात थी? देखिए, आपकी इस डिस्कशन के दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि जो ऑनलाइन क्लासेस थी ड्यू टू कोविड, उसकी वजह से कितना प्रॉब्लम हुआ या उसकी वजह से कितनी जो है वो हम लोगों को डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी हैं, आइदर वो स्टूडेंट्स हैं या वो पेरेंट्स हैं। दूसरा पार्ट ऑफ डिस्कशन ये है कि जब वो कोविड से हम अल्हम्दुलिल्लाह अप टू सम एक्सटेंट आउट हैं, तो बाद में हमें कितना डिफ़िकल्ट जो है वो लग रहा है फ़िज़िकल क्लासेस या उसी तरह से मैनुअली एग्ज़ाम्स में अपीयर होना। तो अगर हम पहली डिस्कशन की बात करें तो देखिए, हर चीज़ के साथ किसी भी इस तरह की जो चेंज है, अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके साथ एक डार्क साइड तो चलो उसको हम परसीव करते हैं, लेकिन उसकी एक पॉजिटिव साइड भी होती है। और मैं आपको बताऊं कि कोविड बहुत सी पॉजिटिव साइड्स को हमें देखे गया है, जिसमें एक चीज़ टेक्नोलॉजी भी है। बीइंग ट्यूटर, बीइंग प्रैक्टिशनर, अगर मैं बात करूं तो या हम अपनी जनरेशन की बात करें तो हम लोग शायद इतने यूज़ टू नहीं थे इन सारी चीज़ों में। मार्कर को लेके वाइट बोर्ड पे पढ़ाने वाले लोग थे, कॉपी पेंसिल से जो है वो कॉन्सेप्ट को समझाने वाले लोग थे, मैनुअल प्रैक्टिस में भी हम लोग काम ज़्यादा किया करते थे। ऑल ऑफ द सडन व्हेन वी फेस्ड द चेंज इन द फॉर्म ऑफ कोविड, तो डेफिनेटली इस फर्टर्निटी जो टीचिंग वाली फील्ड है उनको भी इसके अंदर कुछ चैलेंजेस जो हैं वो फेस करना पड़े। लेकिन उसकी जैसे हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो उसकी पॉजिटिव साइड हम इस फर्टर्निटी टीचिंग फैकल्टी के जो लोग हैं उनके लिए भी पॉजिटिव साइड थी और जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी थी। स्टूडेंट्स ने दे हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। वो लोग डिजिटल सेवी हुए, उन लोगों ने बहुत सी जो गैजेट्स हैं उनको अंडरस्टैंड किया। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो शायद हम लोग आने वाले 20 इयर्स में भी नहीं उसको गेन कर सकते थे। एक शॉर्ट टाइम स्पैन के अंदर वी ऑल लर्न अ लॉट। यस, फील्ड टू फील्ड भी डिपेंड करता है। ऑनलाइन क्लासेस जब हम लोग लेते थे, बीइंग टीचर भी उसमें कुछ चैलेंजेस थे और उसकी अंडरस्टैंडिंग के भी चैलेंजेस थे, क्योंकि हम सारे यूज़ टू नहीं थे। स्टूडेंट्स जो है वो अपनी जगह पे यूज़ टू नहीं थे। हम पढ़ाने वाले, हमारी मैकेनिज़्म, हमारा मेथडोलॉजी, हमारे ट्रिक्स पढ़ाने के वो वाइट बोर्ड वाले थे, तो हमें भी कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ा। बट ओवरऑल दैट वाज अ पॉजिटिव साइड। फिर जब हम यूज़ टू हो गए या हम मजबूरन उसको अडॉप्ट करना पड़ा, और अब टू सम एक्सटेंट जब हमने उसको अडॉप्ट किया, फिर ऑन एंड ऑफ जो है वो कभी फ़िज़िकल क्लासेस और कभी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहीं, तो उसके अंदर हम लोग आई एम श्योर एंड आई मस्ट से कि हमने उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि सम टाइम्स जो है ऐसे स्टूडेंट हमारे पास नाज़रीन मौजूद होते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो है जो बैकवर्ड एरिया से हैं, लेकिन क्योंकि उनकी स्किल्स अच्छी हैं, उनकी स्टडी लेवल अच्छी है, तो अगर ऐसे स्टूडेंट जिनके पास वो गैजेट मौजूद नहीं थे, जो ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं कर सके, जो इस चीज़ जो है ना अवेल नहीं कर सके आपकी ऑनलाइन स्टडी में, तो क्या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से या टीचर्स की तरफ से उनको कंपनसेट किया गया?
यस, उसको तो देखिए ना इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी कॉम्पेंसेशन मिली, गवर्नमेंट लेवल पे भी उसको कॉम्पेंसेशन मिली, और ऑनेस्टली उसके अंदर कोई बहुत बड़ी कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं थी। मैक्सिमम क्या चाहिए था, इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए था, तो इन सारी चीज़ों का चैलेंज तो था। और वर्क फ्रॉम होम जो है वो इज़ ऑलवेज चैलेंजिंग, आइदर वो टीचर के लिए था या वो स्टूडेंट के लिए था। तो जो एक पर्पस बिल्ट डेकोरम होता है क्लास का या आपके ऑफिस का, वो वर्क फ्रॉम होम में हम लोगों ने सब ने उसके अंदर फेस किया, बट अप टू सम एक्सटेंट हमने कुछ चीज़ों को लर्न भी किया। अच्छा, फिर फील्ड टू फील्ड भी वेरी करता है, आप लोगों की कुछ डोमेन ही ऐसी है कि जिसको हम ऑनलाइन मुश्किल से पढ़ते हैं, या हमारे पास वो ट्रिक्स नहीं थे कि जिन ट्रिक्स को यूज़ करके हम ऑनलाइन उस डिफ़िकल्ट चीज़ों को समझा सकते, उसमें शायद हमने कुछ लैक भी किया होता, लेकिन वी लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग। एक तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन। सेकंड, जो जब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के फ़िज़िकल पे आए, तो यस, उसमें क्योंकि हमने सारी उम्र पढ़ाया फ़िज़िकल या बच्चों ने पढ़ा फ़िज़िकली, तो मेरा ख़्याल है कि उसमें उसको अडॉप्ट करने में कोई इतना मसला तो नहीं था, लेकिन कुछ चेंज ज़रूर आया। अच्छा, वो जो चेंज है वो आपका बिहेवियरल चेंज था, वो आपकी लाइक एडजस्टमेंट का एक चेंज था, आपके एटीट्यूड का चेंज था। हमने एक बड़ा फोबिया, बड़ा फियर और बड़े उस सारे एक टफ़ सिचुएशन में रहे। तो मेरा ख़्याल ये है कि जब हम लोग स्ट्रीमलाइन हुए, वापस हम रिज्यूम किया चीज़ों को, तो टेक्नोलॉजिकली चेंज से ज़्यादा हमारा बिहेवियरल चेंज था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स आर वेरी मच लाइक ऑन द रूटीन, और उन्होंने सारी चीज़ों को दोबारा से अटेन भी कर लिया है। अल्लाह करे कि ये अब 4th वेव की जो बात कर रहे हैं या 5th वेव की बात कर रहे हैं, अल्लाह सबको इससे जो है वो अपनी प्रोटेक्शन में रखे। बट जहाँ तक अगेन जो डिस्कशन का स्टार्ट था, जो उसके चैलेंजेस थे या जो डार्क साइड की अगर हम बात करें, उसके साथ साथ द होल पीरियड ऑफ द कोविड गेव अस अ लॉट ऑफ थिंग, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी टेक्नोलॉजी थी, हमारी रूटीन का एक चेंज था, और उसमें से जो है वो ज़ाहिर है हमारी जानी नुकसान भी, कैजुअलिटीज़ भी, बहुत से लोग जो है वो ये भी, और जो सरवाइव किए वो एक स्ट्रेस के को भी उन्होंने फेस किया। बट इवेंचुअली जो अगर पॉजिटिव साइड को देखा जाए, तो टेक्नोलॉजी का आना जो था वो भी हमें बहुत कुछ सिखा के गया, हर लेवल को, आइदर वो स्टूडेंट थे या वो हमारी फर्टर्निटी से थे, हर लेवल पे चीज़ों को सिखा के गए। इंडस्ट्री के अंदर चीज़ों को एक पूरा रेवोल्यूशन आया, एक चेंज आया, इंडस्ट्री जो है वो इंटायरली चेंजेस, उनकी जो है वो सप्लाई चेन इंटायरली चेंज हो गया। बहुत सी ऐसी जो स्पेसिफिकली IT बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन लोगों ने बहुत सा अर्न भी किया इसके ऊपर, बट इवेंचुअली एक कोई भी चेंज होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो एलिमेंट हमारी इस नेशन में है, वी अडॉप्टेड द थिंग्स, और वो अडाप्टेबल थी। कोई साइकोलॉजिकली और डिलीबरेटली ना अडॉप्ट करे तो एक अलग बात है, बट वो अडॉप्टेबल जो अडॉप्टेबिलिटी थी उसके अंदर थी, और बहुत से लोगों ने अडॉप्ट भी किया। और इट्स लाइक ओवरऑल अगर उसकी पॉजिटिव साइड को देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की शक्ल में भी लगा। अच्छा सर, क्योंकि हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, अगर आप बिज़नेस के नाज़रीन बात करें तो बिज़नेस में हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, या इसके अलावा अगर हम एजुकेशन लेवल पे बात करें तो जूम एक ऐप बहुत तरीके से यूज़ किया गया, जो कि पहले कोई नहीं था जानता, लेकिन जूम ऐप जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूज़ किया गया बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, और डिफरेंट जो है ना स्टडी पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये तो बात हो रही थी हमारी लॉकडाउन की, जहाँ पे हमने एजुकेशन नाज़रीन की ऑनलाइन की, या हमारी जो एजुकेशन जो थी जूम क्लासिंग पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। अगर हम बात करें अब, क्योंकि फ़िज़िकल हो चुके हैं तमाम कॉलेजेस, तमाम यूनिवर्सिटीज़, और जितने भी एजुकेशन के डिपार्टमेंट ओपन हो चुके हैं, तो अब आप क्या कहते हैं कि क्योंकि लॉकडाउन में बच्चों के कई ऐसे एक्सपेक्ट सुनने में आए हैं, ऐसी रीज़न सुनने में आई हैं
کہ آپ نے ہم نے جو بھی ٹیچرز نے ٹاپک دیے ہیں وہ ان سے اسکپ ہو گئے ہیں اور مائٹ بھی پاسبل یہ ہے کہ ان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوئے. اب فزیکل چیزیں آ چکی ہیں تو ان لوگوں کو کتنی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے وہ جو انہوں نے گین نہیں کر پائے, جو ان کو مس ہو چکا ہے. یس, یہ اگر ہم بینگ اسٹوڈنٹ بات کریں اور ان سارے چیلنجز کی آپ جو ریٹیفیکیشن ہے یا اس کو کس طرح سے میٹیگیٹ کیا جائے, جو پرفیکشن نہیں آ سکی کانسیپٹس کے اندر, جو ایریاز جو ٹاپکس کے اندر ہماری آن لائن پرفیکشن نہیں آ سکی, اس چیز کو ہر آرگنائزیشن کی اور انسٹیٹیوشن کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے. بینگ ٹیوٹر, بینگ مینٹور اور ایجوکیشنسٹ اگر میں اپنی بات کروں تو میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ جیسے ہی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فزیکلی ہماری کلاسز میں آئیں گے تو ہم اس کا ایک ریکیپ دیں گے, اور ہماری اس آرگنائزیشن, اس انسٹیٹیوشن نے اس اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کیا. جہاں پہ بھی کہیں پہ اگر میں کوئی لیکچر دیا ہوں یا دیتا ہوں تو وہاں پہ یہ سیم اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کیا گیا. وہ یہ تھی کہ جو ایریاز ہم لوگوں نے پہلے کور کر لیے تھے ان کا ایک ریکیپ دیا جائے گا. آلدو کہ یہ شاید اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات نہیں کری گئی کہ وہ جتنا میکسیمم گین کر سکیں آن لائن وہ اس کو کر لیں, لیکن بیک آف دا مائنڈ ہماری یہ اسٹریٹجی فرام دا ویری فرسٹ ڈے تھی کہ ہم لوگ اس لاس کو میٹیگیٹ کریں, اور جب بچہ آئے اس کے پاس اگر کسی ایریا میں پرفیکشن نہیں ہے تو اس کو اس کا میک اپ کلاس یا ریکیپ دیا جائے اور اس کو اسی طرح سے بڑے شارٹ ٹائم فریم کے اندر ان ایریاز کو دوبارہ سے کور کیا. ایک پرابلم ہے جو بچوں میں بہت فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ بچے جو ہیں کیونکہ ان کا مائنڈ لیول 1.5 سال دوبارہ ریکنٹینیو کرنے میں ان کو چیزیں بڑی سمجھ نہیں آئیں, تو حال ساتھ ہی ان کے ایگزام شروع ہو گئے. تو کیا آپ ٹیچرز یا یونیورسٹی کے جو سارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ٹیچرز کیا بچوں کے امتحان میں ان کو کمپنسیٹ کریں گے نمبرز میں؟ دیکھیے یہ تو بورڈ کا ڈیسیجن ہے, اوور آل کمپنسیشن کسی یا ان کو کوئی لینئر تھوڑا مارجن دے دیا جائے. وہ بالکل ہے, وہ اگر میں دیکھیں میں ایز این انڈیویجول بات اگر کروں تو پھر وہ ڈیفینیٹلی وہ بیک آف دا مائنڈ ایک اپروچ ضرور ہے کہ آپ وائل چیکنگ دا پیپر اس کی ایک لینینٹ اپروچ رکھیں جیسے آپ بات کر رہے ہیں. اوور آل اگر اس کے اندر کسی کو گریس مارکس دینے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا کہ اوور آل فیڈرل لیول پہ بھی ہم لوگوں کے بہت سے انٹرمیڈیٹ یا 9th گریڈ کے اسٹوڈنٹس کی اگر ہم بات کریں تو ان کو پاس کروا دیا گیا, یا جس نے پہلے 11th میں جو گریڈ لیا تھا اس کو 12th میں اس کو وہی گریڈ دے دیا. تو اس اوور آل پالیسی میٹر کو لے کے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ہے کہ ایک ڈیفینیٹلی لینینٹ اپروچ ہے, ایک ایکوموڈیٹ کرنے والی اپروچ ہے. اس کے ساتھ بچوں جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کے اوپر ایک پریشر بھی ہے. آئی ڈو ایگری وتھ یو, یہ ایشو آف دا ڈے ضرور ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس بات کو کچھ, میں کہتا ہوں بچے کا جو ایکسکیوز ہوتا ہے وہ ہمارے لیے لیم ایکسکیوز ہوتا ہے, لیکن بینگ اسٹوڈنٹ تو وہ ایکسکیوز جینوئن ہی ہوتا ہے نا. تو وہ ان کے ڈیفینیٹلی ایشوز ہیں, اڈیپٹیبلٹی کے ایشوز ہیں, بچوں کا اسٹریم لائن ہونے کے ایشوز ہیں, انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز ہیں. یہ سارے ایشوز آف دا ڈے ضرور ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کوئی احسان فیل کر رہے ہیں یا وہ انہوں نے آپ کو کوئی خوش کیا ہے کہ نہیں ہمارا ایشو آف دا ڈے جو ہے وہ اس کو ریز کریں. وی آر ود دا اسٹوڈنٹس, الٹیمیٹلی تو کوالٹی کی بات ہے نا جی. الٹیمیٹلی تو یہ ہے کہ ہم ان کو ڈلیور کریں اور وہ گین کریں اس چیز کو, تو ہم سارے مل کے اس کے اوپر کام ضرور کر رہے ہیں. یس, بیک آف دا مائنڈ ایک لینینٹ اپروچ ہے, لیکن ایز این انڈیویجول میں کوئی اس بات کی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ ہم لوگ ان کو اتنے گریس مارکس دے دیں گے. جی ناظرین, جیسے کہ میرے ساتھ یہاں پہ یونیورسٹی آف پنجاب کے پروفیسر موجود تھے جنہوں نے بہت اچھا بریف کیا کہ لاک ڈاؤن میں بچوں کو کتنی پرابلم ہوئی ہیں, ان کو کتنی پرابلم فیس کرنی پڑی ہے. اور اگر دوسری سائڈ پہ بات کریں تو ہم فزیکل کلاسز میں ان کو کیا اپروچز انہوں نے استعمال کی, کس طرح بچوں کو جو ہے نا ان کی مینٹیلٹی ان کو جج کی اور کیسے ان کو جو ہے نا فیسلٹیز پرووائڈ کی. ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان احسن شہزاد کو اجازت دیں. ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.